चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से क्वेश्चन बना रहे थे। उसमें तरीका बताया गया था कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बल का, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, धारा का वेग का, तीनों में से किसी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल। चलिए हेडिंग दिया जाए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हेडिंग दिया जाए लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। हेडिंग देंगे लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। हो गया बालक? चलिए तो समझा जाए लॉरेंज बल क्या है। तो ध्यान देंगे, जब किसी आवेशित कण पर विद्युतीय और चुंबकीय बल एक साथ काम करता है तो संयुक्त रूप से आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आवेशित कण है मेरे पास Q, और एक तरफ से इस पे लग रहा है विद्युतीय बल। तो ये बताइए किसी आवेश पर विद्युतीय बल अधिक से अधिक कितना लगता था, याद है? किसी आवेश पर विद्युतीय बल अधिक से अधिक कितना लगता था? तो ध्यान देंगे, आप पढ़े थे F इक्वल टू QE। ये सबसे अधिक बल था किसी आवेश पर लगने वाला, तो ये हो जाएगा QE। और अगर बात किया जाए चुंबकीय बल के बारे में कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये विद्युतीय बल हो गया, चुंबकीय बल FB कितना होता है? कल ने बताया था QVB, QVB, याद है बालक? तो याद रखेंगे ये क्रॉस वाला होता है, ये होगा V क्रॉस B। तो अगर किसी आवेशित कण पर एक साथ चुंबकीय बल और विद्युतीय बल दोनों एक साथ लगे तो इन दोनों बल को कंबाइंड रूप से लॉरेंज बल कहा जाता है। मतलब विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के संयोग को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल परिभाषित किया जाए। लिखेंगे एक आवेशित कण जिस पर एक आवेशित कण जिस पर Q आवेश है, एक आवेशित कण जिस पर Q आवेश है, स्मॉल q, जिस पर Q आवेश है, एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युतीय क्षेत्र, एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E, जहां विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B दोनों का अस्तित्व है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है। तब यह आवेशित कण परिणामी कुल बल का
परिणामी कुल बल का अनुभव करता है, परिणामी कुल बल का अनुभव करता है, परिणामी कुल बल का अनुभव करता है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, यहां पर बात करते हैं हम लोग लॉरेंज बल का, लॉरेंज बल। तो इसको F से लिख दिया जाए, ये F होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Fe और प्लस Fb। तो Fe कौन है, विद्युतीय बल, Fb कौन है, चुंबकीय बल। लिख लिया जैसे, इसको समीकरण कितना दे दे, 1। अब इसमें दो तरह का बल का जिक्र किया गया है, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल। तो हम दोनों को पहले अलग अलग निकाल लेंगे और इसके बाद लिखेंगे। समीकरण 1 हो गया वाला, इसके नीचे ए नंबर में स्मॉल ए में लिखा जाए विद्युतीय बल, विद्युतीय बल और ब्रैकेट में Fe लिख लीजिएगा, विद्युतीय बल ब्रैकेट में Fe। ये कितना होता है, कितना हम लोग पढ़े थे, QE। ध्यान देंगे, विद्युतीय बल के बारे में पढ़े थे हम लोग, कितना होगा, Fe इक्वल टू QE। चलिए लिख लेंगे बालक, और बी नंबर में लिखेंगे हम, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बी नंबर में लिखा जाए चुंबकीय बल, बी नंबर में लिखेंगे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, और ये तो कल ही बताया गया था आपको, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। अब इन दोनों को कहां रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए, फॉर्मूला आ जाएगा। लिखेंगे इसके नीचे, बी के नीचे लिखा जाए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अभी दोनों को इसमें रखेंगे बालक। ये कितना होगा, लॉरेंज बल, ध्यान देंगे F बराबर, इसकी जगह रखिए इसको, ये हो जाएगा QE और प्लस इसको भी रखेंगे Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। कुछ कॉमन दिख रहा है बालक दोनों में से, क्या कॉमन है, Q निकाल लीजिए, ये हो जाएगा लॉरेंज बल F बराबर, Q बाहर आप निकाल लिए हैं, ये हो जाएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये फॉर्मूला बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये हो जाएगा 2। या तो ये परिभाषित करने के लिए आता है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल किसे कहा जाता है, ठीक है, और या तो रहेगा ये फॉर्मूला में। तो बस एक लाइन में याद रखना है कि जब किसी आवेशित कण पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों एक साथ काम करे तो संयुक्त बल का नाम क्या होगा, लॉरेंज।
हो गया बालक? हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। 8 बजे है, 7 बजे है। हो गया बालक? लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लॉरेंज बल का, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लॉरेंज बल का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लॉरेंज बल का आवश्यक व्यंजक है। लॉरेंज बल का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक? चलिए, कोई परेशानी समझने में? जब आवेशित कण पर दोनों बल एक साथ काम करेगा तो बल का नाम क्या होगा? लॉरेंज बल। अब यहां से हमको आगे पढ़ना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान ली कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो ये हटाइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हटाइए। विद्युतीय क्षेत्र याद है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गया था तो क्या हुआ था? वो गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो आवेशित कण गया था वो गोल गोल घूम रहा था। और उसी में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर क्षेत्र एक समान नहीं हो, असमान हो जाए तब क्या होगा? तो गोल गोल तो घूमे करेगा और घूमते घूमते बाहर निकल जाएगा। उसमें दो गति आ जाता है। कौन कौन सा? रैखिक गति प्लस वृत्तीय गति इक्वल टू लोटनिक गति। मतलब वो फील्ड में तो घूमेगा, लेकिन जहां आपका क्षेत्र असमान रहा तो घूमते घूमते क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको यहां पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? सब जगह बल एक जैसा लगेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं लगेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हर जगह तीव्रता कैसा रहता है बालक? एक जैसा। हेडिंग लेंगे, हेडिंग दिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हेडिंग देंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हो गया बालक? मोशन ऑफ अ चार्ज particle in uniform magnetic field. Motion of charged particle in uniform magnetic field. एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तब किस प्रकार का गति होगा बालक? एडिंग हो गया? लिखेंगे लैंग्वेज, जब आवेशित कण, जब आवेशित कण, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर, समकोण पर गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर गतिमान हो, समकोण पर गतिमान हो, अर्थात, अर्थात कागज के, अर्थात कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर
अंदर की ओर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से, वेक्टर भी वेग से गतिशील हो तो, वेक्टर भी वेग से गतिशील हो तो, वेक्टर भी वेग से गतिशील हो तो, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आवेशित कण पर, आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल डैश दे दीजिए। हो गया बालक। अब ध्यान देंगे, चलिए कागज तल मार्का का लिखवा दिए क्या है ना जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो समझ में आ रहा है कि क्षेत्र से समकोण पे जाना है, लेकिन कागज वाला क्या कंसेप्ट है तो याद कीजिए, कल बताया गया था कि दो दिशा तो आपको दिख रहा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हो गया। दो डायरेक्शन बताए थे, आगे और पीछे। आइए आगे या पीछे कागज सतह पर लंबवत है ना है जी। अभी जो कलम है इस सतह पर क्या है, लंबवत है ना, 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर आगे वाला दिशा बताना हो तब कैसे बताएंगे, डॉट से। आप पीछे वाला तो याद रखिए, अभी जो डायग्राम बनाएंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रहेगा, पीछे। पीछे हम क्रॉस लेंगे और उसी में डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखे तो, यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया गया और इसमें कोई आवेशित कण है, तो ध्यान देंगे बालक, अभी क्षेत्र है तो क्रॉस लिख दे रहे हैं। क्रॉस मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, अंदर की ओर। अब तो लिख के ऐसे ही ना बताइएगा, अंदर है चाहे बाहर है। ध्यान देंगे बालक, अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसमें कोई आवेश आ गया है, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत है। तो देखिए आवेश का 4 गो जगह हम लेते हैं, एक पोजीशन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और यहाँ पर चौथा। अब याद रखेंगे ये आवेश Q है, ये आवेश Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। अब इस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो ध्यान देंगे इस आवेश पर पहले बल लगेगा केंद्र की ओर F, और इसका वेग का दिशा इधर होगा V। बल लगेगा केंद्र की ओर F और वेग का दिशा कहाँ होगा, नीचे V। बल कहाँ लगेगा, केंद्र की ओर F, इसका वेग का दिशा कहाँ होगा, V। लंबवत, कल याद कीजिए FBB कैसा था, लंबवत था, तो यहाँ पर लंबवत बल लगेगा, ये केंद्र की ओर बल लग गया F और ये घूम कहाँ रहा है, V। अब इस डायग्राम में क्या बन गया थोड़ा समझिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण आएगा तो एक समान वृत्तीय गति करेगा, गोल गोल घूमेगा। अब सवाल ये है कि चल गोल गोल घूमेगा तो इस सेंटर की ओर क्या लिखे हैं, तो अभिकेंद्रक बल का नाम सुने होंगे। अभिकेंद्रक बल केंद्र की ओर लगता है और इसी के प्रभाव में ये आवेशित कण क्या होता है, गोल गोल घूमता है। अब ये भी क्या है, तो इसी वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। सवाल ये है कि सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो देखिए ऑलरेडी हम क्रॉस यहाँ पे इतना रखे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, तो क्या बताइएगा, अंदर की ओर। यहाँ पर अगर बी का डायरेक्शन पूछा जाए कि बी का डायरेक्शन बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर अंदर की ओर, अंदर की ओर। और ये
कागज तल पर कैसे होता है, पीछे की ओर लंबवत होता है। तो यही डायग्राम है, समझिए बालक। जब कोई आवेशित कण क्षेत्र में आया, इस क्षेत्र तुरंत बल लगा दिया, बल लगा के क्या करने लगा, गोल गोल घुमाने लगा। अब यहाँ पे बहुत कुछ आपको निकालना है कि जब गोल गोल घूमेगा तब एक बता दीजिए, आवृत्ति बता दीजिए, ठीक है, वृत्तीय पथ का त्रिज्या बता दीजिए, ऊर्जा बता दीजिए, बहुत कुछ इसमें निकालना है। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लिया जाए और इसके नीचे हमको चुंबकीय बल के बारे में लिखना है। बताइए, सरकार के निर्णय से बच्चों को कितना परेशानी हो रहा है और शिक्षक को और ज्यादा परेशानी हो रहा है। अब पढ़ियो नहीं रहा है स्कूल में, हम देख रहे हैं 12 बजे तक गेट के बाहर ये लोग रहा है सब। 12 बजे तक हम सब देख रहे हैं कि बाहरी एकदम गेट के तरह हाजिरी बन गया। बताओ तो पढ़िए के जाके बनवा ले तो जा हाजिरी, कौन काम रहा है पढ़ाई बंद के लेकर। बढ़िया डायग्राम बालक। होने वाला। चल, अब इसमें चुंबकीय बल निकालना है। तो देखिए यहां पर होगा चुंबकीय बल, कैसे लिखा जाए अलग, एफ बी। कल बताया गया था आपको। तो एफ बी कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब बताइए कितना कोण से अंदर गया है क्षेत्र में, तो आप बोलेंगे समकोण से गया है। तो समकोण से जाने का मतलब थीटा कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। रखिए इसमें 90। तो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। 90 का वैल्यू वाला 1। तो अब ये चुंबकीय बल कितना आ गया, एफ बी बराबर, ये हो जाएगा क्यू वी बी। कल आपको बताया गया था कि किसी आवेशित कण पे अधिक से अधिक चुंबकीय बल कितना लग सकता है, क्यू वी बी। लिख लेंगे इसको। बजा का बजा रहा है जी, मोबाइल साइलेंट कर लो। अब ये बताइए बल का दिशा कहाँ होगा बालक, बल जो लग रहा है इसका दिशा कहाँ होगा, V और B के लंबवत। याद कीजिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में आपको बताया गया था, ये अगर
ये आपका ध्यान देंगे V है, ये B है, तो ये F है। इसका जो दिशा है दोनों पर क्या है, लंबवत है वाला। तो याद रखेंगे ये बल जो है V और B के लंबवत लग रहा है। यह तक हो गया। लिखेंगे इसके नीचे, इस बल की दिशा हमेशा, इस बल की दिशा हमेशा वेक्टर V तथा वेक्टर B के, देखिए सामने लिखे हैं, इस बल की दिशा हमेशा वेक्टर V तथा वेक्टर B के लंबवत होता है। वेक्टर V तथा वेक्टर B के लंबवत होता है, जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, प्राप्त किया जा सकता है, जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कल सिखाए भी थे आपको, डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया गया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह बल, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यह बल हमेशा गति की दिशा, तथा चुंबकीय क्षेत्र के, लंबवत कार्यरत होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत होता है। अतः आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। कोई दिक्कत वाला, मतलब जैसे ही आवेशित कण क्षेत्र में आएगा तुरंत क्या होगा, गोल गोल घूमना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पर आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय बल आरोपित किया जा रहा है बालक। अब इसमें बहुत कुछ आपको निकालना है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, इस गोल गोल घूम रहा है तो पथ का त्रिज्या बताइए, जिस पथ में घूम रहा है उसका त्रिज्या बताइए। तो ए नंबर में बालक, ए नंबर में पैराग्राफ चेंज करके ए नंबर में लिखेंगे वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ए नंबर में वृत्तीय पथ की त्रिज्या, मतलब जिस पथ पे घूम रहा है उसका त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या का बहुत कुछ बताने वाले हैं अभी। लिखेंगे यदि आवेशित कण का द्रव्यमान, पैराग्राफ चेंज करके इसी के नीचे लिखेंगे, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m, तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो, वृत्ताकार पथ में गति के लिए, वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक
वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल, आवश्यक अभिकेंद्रक बल, आवश्यक अभिकेंद्रक बल ब्रैकेट में mv²/r, आवश्यक अभिकेंद्रक बल mv²/r हो गया बालक। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल द्वारा, चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है, आवश्यक अभिकेंद्रक बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है, चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। अब सवाल ये है कि वृत्ताकार पथ में घूम कैसे रहा है, कौन बल इसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो कहिएगा अभिकेंद्रक बल। देखिए लिखे हैं। अब सवाल ये है कि अभिकेंद्रक बल कहां से आ गया, तो चुंबकीय बल के कारण अभिकेंद्रक बल उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे, चुंबकीय बल के कारण अभिकेंद्रक बल यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सर, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय जो बल है, चुंबकीय बल ये बराबर होगा किसका, अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल। कितना भी लिखे थे अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल कितना होता है, तो आप कहिएगा कि चुंबकीय बल पहले लिखिए, चुंबकीय बल कितना था QVB और ये कितना था mv²/r। तो टोटल में हमको निकालना क्या है बालक, ये टोटल में हमको r निकालना है। तो r को ऊपर लेके आइए, कुछ कट भी रहा है, कुछ कैंसिल दिख रहा है, तो एक भी से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r को ऊपर लेके आइए, ये हो जाएगा mv और नीचे QB। समीकरण नंबर कितना, पीछे था ना जी, ये हो जाएगा 2, लिख लीजिए। तो mv/QB। अब कौन क्या है इसको समझना होगा कि m द्रव्यमान है, v क्या है वेग है, q क्या है आवेश है, और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखेंगे, चुंबकीय बल के कारण ही अभिकेंद्रक बल उत्पन्न हुआ है और चुंबकीय बल अभिकेंद्रक बल के बराबर होगा, बराबर लिख देंगे। अब इसमें r निकालना था तो r ऊपर आ गया, v से v कट गया, तो ये त्रिज्या हो गया आपका। मतलब ये जो पथ पे घूम रहा है उसका त्रिज्या इससे निकाल सकते हैं। कौन क्या है समझ में आ रहा है बालक, चलो जी इधर लास्ट बेंच, बताइए m क्या है किसका, बोला ध्यान था कहीं और बात, इतना दूर से आवत रहो, आगे बतियावत रहो बुआ, ध्यान सामने रखिए, अपने मित्र लोग के साथ मत बैठिए। चलिए m क्या है बालक, आवेशित कण का द्रव्यमान लिखवाया भी है, v क्या है आवेशित कण का वेग है, q क्या है आवेशित कण का परिमाण है, कहेगा ना 1 कूलम 2 कूलम, तो आवेशित कण का परिमाण हो गया। v क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ाया गया है, टेस्ला पढ़ाया गया है। चलिए लिखेंगे लैंग्वेज, समीकरण, समीकरण 2 की मदद से, समीकरण 2 की मदद से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समीकरण 2 की मदद से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है। हो गया बालक, इसके नीचे लिखेंगे जहां,
जहां v बराबर आवेशित कण का वेग, जहां v बराबर आवेशित कण का वेग, v बराबर आवेशित कण का वेग। और कुछ इसमें डाउट है जो नहीं आ रहा है? n समझ में आ रहा है ना क्या है बालक? आवेशित कण का द्रव्यमान, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, q। चलिए तो बाकी सब जानते ही, यही रोक दिया जाए। अब इसमें और है, आवर्तकाल निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है, बहुत कुछ है। ठीक है, अगले क्लास में इसको करेंगे। कैसे